गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 16 एयर यानी कि वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। और यह वर्कशीट आपकी कक्षा 7th के लिए है। यह वर्कशीट आपकी भूगोल की बुक से ली गई है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, प्रमुख गैसें, वृक्षों की उपयोगिता, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, और इसके बाद में हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है वायु। बच्चों, वायु को महसूस किया जाता है जब ये चलती है, मूवमेंट होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की परत है जो कि जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमें सांस लेने के लिए वायु भी नहीं मिलती। इसीलिए हमें सांस लेने के लिए वायुमंडल की ज़रूरत है। और सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है बच्चों। यदि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हम सूर्य की बहुत ज़्यादा गर्म किरणों से हम जल जाते दिन में ही। और ये अगर वायुमंडल नहीं होता तो हम जो है रात को जम जाते। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। इसीलिए बच्चों, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जीवन संभव वायुमंडल के कारण ही है। आइए चलिए देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। जिस वायु का हम प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए, वो कई गैसों से मिलकर बनी है। उसी को देखते हैं। बच्चों, व्हाइट रंग से सबसे ज़्यादा क्या बनी हुई है? ऑक्सीजन। यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन बनी हुई है, 78%। उसके बाद जो है आपका जो ब्लू रंग से शो हो रहा है वो है ऑक्सीजन, जो कितने परसेंट है? 21%। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आपकी आती है ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? बहुत कम है, ये तो 0.03% है। तो यानी ये तीसरी गैस है। चौथी गैस आपकी 0.993 यानी कि आर्गन गैस है। और उसके बाद जो छोटी छोटी बाकी अन्य गैस है जो कि 0.04% है। तो बच्चों, इस प्रकार वायुमंडल जो है सभी गैसों का मिश्रण है जिससे हमारा जीवन संभव हो पाया है और जिनका प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। इसीलिए वायुमंडल जो है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, यह बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं आवश्यक गैसें। बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका क्या फ़ायदा है? यह पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए बहुत सहायक होती है। तो पेड़ पौधों की उम्र के लिए, उनकी हाइट बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आइए चलिए देखते हैं ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल की सबसे बड़ी दूसरी गैस है, 21%, जो प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस सभी जीव जंतु और जो है मनुष्यों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है बच्चों। उसी के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य एवं जीव जंतु को जो है दोनों के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना ये पेड़ पौधे करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो इस प्रकार गैसों का संतुलन बना रहता है। आइए चलिए देखते हैं वृक्षों की उपयोगिता। बच्चों, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा फिर, और हमें ऑक्सीजन कौन देगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे? तो इसीलिए बच्चों, हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए। पेड़ हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। जैसा आपकी किताबें सच्ची मित्र होती हैं, ऐसी पेड़ पौधे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे ट्रू फ्रेंड भी हैं। आइए चलिए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक। आइए चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस कैसे है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। तो बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी की ऊष्मा को बढ़ाए रखने का काम करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि ये पृथ्वी की गर्माहट को बनाए रखने में हेल्प करती है, कंबल की तरह। इसके अभाव में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती, जिससे यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल का में इसका स्तर बढ़ता है तो इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, यानी पृथ्वी की गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है।
यानी कि कारखानों से निकला गंदा धुआं, वाहनों से निकला गंदा धुआं इसकी मात्रा को बढ़ाकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र हैं बेटा, वहाँ जो बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। और जब पानी बढ़ जाएगा तो उसके आसपास के किनारों के जो तटीय क्षेत्र हैं बेटा, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आसपास की जलवायु में परिवर्तन यानी बदलाव हो जाता है। और जो ठंडी जगह पर रहने वाले जीव जंतु वो गर्माहट के कारण नहीं रह पाते, और वह जीव जंतु धीरे धीरे मरकर हमेशा के लिए छुप जाते हैं। एक तरीके से उनकी प्रजाति पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है बच्चों। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन इसकी कमी भी नुकसानदायक है और इसकी ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। आइए चलिए इसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जिसके वायुमंडल के कारण ही क्या है, आपका जीवन संभव हुआ है, और ये पृथ्वी की गर्माहट बनाए रखने के लिए कार्य करता है। बच्चों, इस प्रकार वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते प्रश्न 2, पृथ्वी के तापमान वृद्धि कारण क्या है? बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, कारखानों, उद्योगों, कारों वाहनों से जो निकला धुआं है वो वायुमंडल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पृथ्वी की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बर्फ पिघलकर समुद्र में पानी को बढ़ा देती है। इसीलिए बच्चों, हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकने के लिए उद्योगों से निकले गंदे धुएं पर पाबंदी लगानी चाहिए। वाहनों को रेड लाइट पे जो है बंद कर देना चाहिए, ताकि उससे निकला ज़्यादा गंदा धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ना बढ़ाए, जिससे पृथ्वी का तापमान में बदलाव ना हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, वो भरने हैं। जैसे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और बच्चों सेकंड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और पृथ्वी के जो तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसे बच्चों हमने इसे इंग्लिश में भी आपको बताया गया है। जैसे कि ट्रीज और प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या क्रिएट करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम कुछ मैचिंग को देख लेते हैं, जिसमें हमें इसकी मैचिंग को सॉल्व करना है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है बच्चों? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.003% है। आर्गन आपकी 0.93 है। और अन्य गैसें कितनी है? 0.04% है। तो बच्चों, इस प्रकार गैसों की उनकी मात्रा के आधार पर बताना था। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।